नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। छत्तीसगढ़ में नव्या मलिक की गिरफ्तारी ने ड्रग्स की अंधेरी दुनिया को खोलकर रख दिया है और एक के बाद एक बड़े नाम बेनकाब हो रहे हैं, कई खुलासे हो रहे हैं और अब पॉलिटिकल कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं। ताजा खुलासे में एक विधायक के बेटे का ड्रग्स सिंडिकेट से ट्रांजैक्शन उजागर हुआ है। तकरीबन 18 लाख का ट्रांजैक्शन बताया जा रहा है। उधर सियासत में बयानबाजी की बरसात जारी है। बीजेपी इस पूरे केस को एनसीबी के हवाले करने की मांग कर रही है। तो सबसे पहले समझते हैं क्या है पूरा मामला, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। ड्रग क्वीन नव्या मलिक की गिरफ्तारी के बाद खुलने लगी परतें। ड्रग्स की अंधेरी दुनिया का राजदराना खेल अब हो चुका बेनकाब। नव्या से सैकड़ों लोगों के कनेक्शन, ड्रग्स मामले में अब पॉलिटिकल पर्सन। छत्तीसगढ़ से ड्रग्स की दुनिया का सबसे बड़ा धमाका हो रहा है। इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट के राज अब खुलते जा रहे हैं। पहले सामने आया कि ड्रग्स की सप्लाई पाकिस्तान से हो रही थी और अब ड्रग क्वीन नव्या मलिक की गिरफ्तारी ने पॉलिटिकल कनेक्शन के काले राज खोल दिए हैं। पुलिस ने ड्रग्स मामले से जुड़े सैकड़ों लोगों की पूछताछ लिस्ट तैयार कर ली है। इससे पहले भी दर्जनों संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। सबसे बड़ी पूछताछ जारी है नव्या मलिक, विद्या अग्रवाल और अयान परवेज से, और इनसे एक के बाद एक धमाकेदार खुलासे हो रहे हैं। चाहे पॉलिटिकल कनेक्शंस की बात हो या फिर बड़े सिंडिकेट के खुलासे की, इस मसले पर सियासत भी थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ बीजेपी इस केस को एनसीबी को सौंपने की बात कह रही है, वहीं कांग्रेस भी आरोप लगाने में पीछे नहीं है। ड्रग पैडलर पर कार्रवाई होते देख कांग्रेस परेशान दिख रही है। ड्रग पैडलर में जिन लोगों का नाम खुलासा हो रहा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से संबंध उनका उजागर होता दिख रहा है। छत्तीसगढ़ पुलिस को बधाई देते हैं कि इतने बड़े रैकेट पर उन्होंने पर्दाफाश किया है और छत्तीसगढ़ की जनता को आश्वस्त करते हैं कि ड्रग पैडलर पर कार्रवाई इतनी सख्त होगी कि कोई भी ड्रग पैडलर बनने की मंशा कभी नहीं रख पाएगा। हम तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि ड्रग पेडलर का जो भंडाफोड़ छत्तीसगढ़ में हुआ है, इसकी जांच दिल्ली नारकोटिक्स ब्यूरो ऑफ इंडिया से कराई जाए। जो ड्रग्स के कारोबार है वो थमना चाहिए। ये राज्य सरकार की नाकामी है और ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उधर क्यों उसको कर रहे हैं। अच्छी बात है यदि वो अपनी नाकामी स्वीकार करे और केंद्र सरकार के नारकोटिक्स विभाग को दे दे। सनसनीखेज खुलासों में नेताओं से लेकर कारोबारियों तक का नाम सामने आ रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या पुलिस कब तक इन ताकतवर चेहरों पर हाथ डाल पाएगी या फिर मामला सिर्फ नव्या, विधि और अयान परवेज तक सीमित रह जाएगा? क्योंकि अगर नेटवर्क इतना बड़ा है तो क्या पुलिस ने जानबूझकर अब तक असली गुनहगारों को बचा रखा है? छत्तीसगढ़ की जनता अब ये सवाल पूछ रही है। नेता, विधायक, अधिकारी उड़ता छत्तीसगढ़ बनाने में और कितने जिम्मेदार? ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी छत्तीसगढ़। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और जिस तरीके से तमाम सवाल भी निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सबसे जो क्षति पहुंची है वो छत्तीसगढ़ की छवि को, जिस तरीके से मामले सामने आए हैं, अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन मिलना, पाकिस्तान से हीरोइन आना, अन्य राष्ट्रों से भी इस तरह के कनेक्शन मिलना, जिससे कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की छवि धूमिल हुई है। और अब इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि कौन जिम्मेदार है, इसमें कौन कौन से ऐसे नाम हैं जिनको लेकर आगे खुलासा होगा, और खुलासा होगा तो कुछ बड़े नाम अगर आते हैं तो उन पर एक्शन लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, तमाम सवाल हैं। या किस तरीके से आगे कार्रवाई बढ़ती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है डॉक्टर गंधर्व पांडे। गंधर्व पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। और IYC यानी इंडियन यूथ कांग्रेस से राष्ट्रीय प्रवक्ता है संजीव शुक्ला। संजीव जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका बीएसटीवी में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। गंधर्व पांडे जी, आपके पास में आ रहा हूं। तमाम तरीके से कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन एक बात तय है कि छत्तीसगढ़ की जो छवि है इस मामले में बहुत ज्यादा खराब हो गई है और अब सवाल कई हैं, तमाम नामों की चर्चाएं भी हो रही हैं, कुछ राजनीतिक कनेक्शन भी सामने आए हैं। अगर अब राजनीतिक लोगों के नाम सामने आ रहे हैं तो किस तरीके से अब कार्रवाई आगे होगी? सत्ता में आप हैं और क्या कुछ इन नामों को लेकर, क्योंकि हड़कंप चारों ओर है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तमाम नामों की चर्चा है। देखिए, सर्वप्रथम तो आपको मेरा नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। अनंत चतुर्दशी की सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं। और ये जो कार्रवाई सुनिश्चित की गई है उसके लिए छत्तीसगढ़ पुलिस, रायपुर पुलिस, उनको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और वो इस प्रकार से लगातार हमारे प्रदेश के युवा और प्रदेश के भविष्य के साथ
जो भी इसमें संलिप्त हो, चाहे वो कितना भी बड़ा रसूखदार क्यों ना हो, उसके ऊपर निश्चित तौर पे जीरो टॉलरेंस के साथ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और इनके लिंक जहां तक के अगर इस पे लगता है कि एनसीबी को शामिल करना है तो उनको भी शामिल किया जाएगा। और जहां तक जितनी बात है अभी की, तो ये जो एक पूरा नेटवर्क है, इसको खड़ा करने के पीछे पूर्ववर्ती सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान है। हम तो जब से सत्ता में आए हैं लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। मैं ये डाटा लेकर के बैठा हूं, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, फिर भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर में केंद्र में हमारी सरकार है और लगातार एनसीबी स्तर पे वहां पर जो कार्रवाई पोर्ट्स और विभिन्न जगहों पर होनी चाहिए वो हो रही है। और जिस प्रकार से ये पूरा नेटवर्क पुलिस ने इसको भांडाफोड़ किया है कि वो जो पंजाब से घूमकर फिर छत्तीसगढ़ आता था और यहाँ जितने लोग थे, चाहे जिनके नाम, चाहे वो अयान परवेज हो, नव्या मलिक हो, जिनके नाम सामने आ रहे हैं और उनसे जुड़े जितने लोग हैं, 57 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुके, तो निश्चित तौर पे सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है कि हम प्रदेश के युवाओं के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ होने नहीं देंगे। पुलिस ने भी इस ऑपरेशन को निश्चय नाम दिया है और निरंतर कार्यवाही जारी है और इनके ऊपर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही भी सुनिश्चित की जा रही है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात है आपने कही। संजीव शुक्ला जी, आपके पास आता हूं, क्योंकि 850 रईसजादे बताए जा रहे हैं जो इस पूरे ड्रग्स सिंडिकेट में संपर्क में थे और कई तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं के नजदीकियों के कुछ नाम भी सामने की चर्चा बीजेपी के नेताओं ने कही। हालांकि अभी स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, चर्चाओं का बाजार गर्म है और कई पूछताछ का दौर चल रहा है और उसमें आगे चल के कई नामों की चर्चाएं भी है। कांग्रेस में क्या स्थिति है? आपके चैनल के माध्यम से ऋषभ जी सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत जय जोहार। 21,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ाती है मुंद्रा पोर्ट्स गुजरात सरकार भारतीय जनता पार्टी की। 7,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ाती है सन 2024 में दिल्ली में सरकार भाजपा की। झाबुआ के मध्य प्रदेश में अक्टूबर में 5,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ाती है सरकार भारतीय जनता पार्टी की। कहने का मतलब यह है कि वार्ड से लेकर के, रायपुर छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं, वार्ड से लेकर के निगम तक, निगम से लेकर के प्रदेश तक, प्रदेश से लेकर के केंद्र तक सरकार भारतीय जनता पार्टी की। पुलिस से लेकर के, जिला बल से लेकर के छत्तीसगढ़ पुलिस तक और छत्तीसगढ़ पुलिस से लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय तक सब भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में। आरपीएफ, बीएसएफ, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में। उसके बावजूद अगर ये कहते हैं कि पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बाहरी देशों से अगर ड्रग्स आ रही है तो इसका जिम्मेदार कौन है? जब सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में है तो क्या ये ड्रग्स वाईफाई से आ रही है? इस पर वो कहते हैं कि ब्लूटूथ से पिछली बार की जो सरकार आपकी थी, आपके जो काले चिट्टे थे उनका सीधा आरोप है, क्योंकि मैं चर्चा चाहूंगा खुली चर्चा इस पर हो, तो उसका वो लगातार आरोप लगा रहे हैं। मैं चाहूंगा सियासत इस पर हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है इससे? छत्तीसगढ़ की छवि खराब हो रही है, ऋषभ जी रायपुर बदनाम हो रहा है। बात ये है, सुनिए ना, इन्होंने ऋषभ जी अभी इन्होंने अपना वक्तव्य में कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने इसका वो है, ये भूल गया कि पूर्ववर्ती सरकार तो रमन सिंह जी की भी यहां रही, लेकिन तब उस समय आपने इनको नहीं टोका, तब ये सियासत आपको नजर नहीं आई। लेकिन जब मैं आपको एकदम प्रमाणित चीजें कह रहा हूं कि जब सब कुछ आपके कंट्रोल में है, सब सारी एजेंसियां आपके कंट्रोल में है, उसके बावजूद ड्रग्स कैसे आ रही है, चाहे वो बॉर्डर देश का बॉर्डर क्रॉस करी हो, चाहे प्रदेश का बॉर्डर क्रॉस करी हो, हर चीज आपके अंडर कंट्रोल है। उसके बावजूद अगर ड्रग्स आ रही है तो आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। ये उसी प्रकार से भागा जा रहा है जिस प्रकार से पहलगाम से भागा गया था, आज तक नहीं बता पाए कि आतंकी आए कैसे। ये उसी प्रकार से है कि जैसे आपने इस पे पूरा काला चिट्ठा बता दिया है, कहां से ये नहीं बता पाए। संजीव शुक्ला जी, एक और बता दीजिए, जो आरोप कांग्रेस को लेकर वो लगा रहे हैं, तमाम नेताओं का जिक्र कर रहे हैं, वो पूर्व महापौर के भतीजे का जिक्र किया जा रहा है और भी तमाम नेताओं की एक लिस्ट बताई जा रही है, इस पर भी थोड़ा कुछ कह दीजिएगा। आप अभी अपने स्टूडियो से लाइन में लीजिए, हमारे रायपुर के एसपी हैं डॉक्टर लालुमेन सिंह जी। क्या लालुमेन सिंह जी से मैं पूछूंगा
कि क्या कोई चार्जशीट बन गई है, क्या किसी प्रकार से नाव्या का या जो भी लोग पकड़ाए हैं, क्या उनके डिटेल्स में, कॉल डिटेल्स में जो नंबर मिले, क्या उनको सार्वजनिक किए गए हैं, क्या उसको पत्रकारों के सामने में पत्रकार वार्ता में रखे गए हैं, क्या क्राइम ब्रीफिंग में रखे गए हैं? जब अगर लालू सिंह जी कहते हैं कि हाँ रखे गए हैं तो मैं आपकी बात को यकीन मानूंगा, और अगर लालू सिंह जी कहते हैं कि क्राइम ब्रीफिंग में कोई अभी तक डिटेल्स नहीं दी गई कि किसका नाम आया या किसका नाम कॉल डिटेल में नहीं आया, उसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई आधिकारिक पदाधिकारी कहता है या आप कहते हैं, तो फिर यहां पर कुछ दाल में काला है कि किस प्रकार से साठगांठ चल रही है। तो क्या एक ही नाम मिला कॉल डिटेल में? एक ही नाम? और भी कई नाम है, फिर तो बहुत सारे आरोप लगेंगे। तो मैं चाहता हूं इसकी पुष्टि आप लालू सिंह जी से कीजिए। संजीव शुक्ला जो जी, रायपुर के आपने कहा एसएसपी हैं डॉक्टर लालू सिंह जी, हम बिल्कुल उनको भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपने तमाम नामों का जिक्र किया है। मुझे लगता है वो बेहतर तरीके से बता पाएंगे। जी बोलिए। ऋषभ जी 5 सेकंड, ऋषभ जी 5 सेकंड दीजिए मुझे। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं तो ये निवेदन और अनुरोध करता हूं कि जितने जो भी कॉल डिटेल में नाम आए हो, कोई भी किसी भी पार्टी का कितना भी रसूख रखता हो, सबके नाम सार्वजनिक किए जाएं, सबके नाम सार्वजनिक किए जाएं। है इतना साहस सरकार में? इसके पीछे मुझे थोड़ा आपका भयबोध दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि कुछ और नाम भी होंगे जिससे सामने वाली पार्टी को दिक्कत हो सकती है। कुछ ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, किसी भी पार्टी का हो ऋषभ जी, मैं आपसे बिल्कुल एकदम जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूं। मैं तो कहता हूं किसी भी पार्टी का हो, किसी का भी भतीजा बेटा कोई भी हो, बिल्कुल ये ड्रग्स ऐसा मामला है, राजनीतिक से ऊपर उठ के कह रहा हूं, ये राष्ट्रीय समस्या है और इसको राजनीति और सियासत से नहीं, इसको बुद्धिमत्ता से, एकता से और अखंडित होकर नहीं, अखंड होकर के इसको निपटाना पड़ेगा। ठीक है संजीव शुक्ला जी, बहुत पसंद आई आपकी बात, मुझे लगता है जनता को भी पसंद आई होगी और होना चाहिए बात है। लेकिन जब कोई नेता का नाम आता है, ये बातें अभी जांच चल रही है, कहना ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन कई मौके हम देखते हैं जब भी किसी की चर्चा होती है उस पर तर्क आ जाते हैं, वितर्क होते हैं, कई चर्चाओं के आपको आधार दिखने लगते हैं। खैर, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। गंधर पांडे जी, आपके पास आ रहा हूं क्योंकि बहुत सटीक बात वो कई बात कह रहे हैं। आपकी सरकार है, अगर अंतरराष्ट्रीय जो कनेक्शंस का सवाल है तो केंद्र में आपकी सरकार लगातार बनी हुई है। वो कह रहे हैं कि इसको सियासत से जोड़ के आप ना देखें, जो भी हुआ है उसकी जो जिम्मेदारी लें, अकाउंटेबिलिटी उसकी लें, और अब जो मामले सामने आएंगे उनको सामने आना चाहिए, मामलों को, नामों को छुपाना नहीं चाहिए, पूरे नाम सामने आने चाहिए और कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से इन्होंने कहा अपने वक्तव्य में कि गुजरात के पोर्ट में इतनी ड्रग्स पकड़ाई, दिल्ली में पकड़ाई, पंजाब में तो हम जान ही रहे हैं किस प्रकार से इनकी सरकार थी, तो पंजाब उड़ता पंजाब बन गया, उसके ऊपर पिक्चर भी बन गई। उसी दिशा पे चलते हुए छत्तीसगढ़ को उड़ता छत्तीसगढ़ बनाने का कार्य 2018 से 2023 के मध्य में हो रहा था। अब जो कार्यवाही इन्होंने बताई, वो कार्यवाही किसकी सरकार ने की? जो इनको डाटा मिला कि यहाँ पर मुझे लगता है कि ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुझे लगता है कि इतनी छवि खराब हो चुकी है, जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, इससे पहले भी कई मामले देखे, अब ये कहने में लोग आसानी से कहते रहे उड़ता छत्तीसगढ़ हो चुका है। और आप पुरानी सरकार का भी जिक्र कर लीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि जिम्मेदारी आपकी भी उतनी बढ़ जाती है। केंद्र में आपकी सरकार है, कम से कम ये तो आप मानेंगे कि अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन दिखाई दे रहा है। वो कह रहे हैं कि आपके पास तमाम एजेंसियां हैं, इन सवालों का जवाब तो जनता के पास जाएगा ना। देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मैं इसकी पूर्णता जिम्मेदारी लेता हूं कि इस विषय को पूर्णता गंभीरता से लेते हुए, जीरो टॉलरेंस के साथ जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं, हमारे देश के, प्रदेश के युवाओं के भविष्य से जो भी खिलवाड़ करने का कार्य कर रहे हैं, उन सभी के ऊपर जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकती है, उसको कराने का पूर्णता प्रयास रहेगा। और जिन लोगों का नाम आ रहा है, अभी आपने एक नाम लिया तो तत्काल इन्होंने क्या, उसको एसएसपी ने कहा, इसने कहा, उसने कहा। जो व्यक्ति आदतन अपराधी है, पूर्व महापौर का भतीजा, उसका नाम लेने में तक के अगर जब इस प्रकार की पीड़ा हो जाए, क्योंकि एक आदतन अपराधी का नाम सामने आ रहा था, तो इस प्रकार के वक्तव्य से उसका बचाव किया जा रहा है, तो ये भी प्रदेश की जनता भली भांति देख रही है। और कोरोना काल में किस प्रकार से एक क्लब में फायरिंग हुई, किस प्रकार से एक महापौर के भतीजे का 5 रुपए चालान कटा, तो कौन रसूखदार किस लेवल पे अपने रसूख का उपयोग करके इस प्रकार की चीजों को प्रोत्साहित करते हैं कि प्रदेश के, राज्य के युवा इस नशे के गर्त में बर्बाद हों। हम तो जब से सत्ता में आए, हमने पहले ऑपरेशन चलाया, एक ऑपरेशन चलाया मुझे एक बात समझ में आती है, रायपुर पुलिस, मैं समझना चाहता पुलिस के तहत।
पत्रकार होने के नाते भी और एक आम जनता होने के नाते भी, ये मामला अगर आप पूर्ववर्ती सरकारों पर कह रहे हैं कि इनकी सरकार में ये सब हुआ, इतना समय लग जाता है, ठीक है। मैं आप पर लौटूंगा। एसएसपी डॉक्टर लालूमेश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत कर रहा हूं सर लालूमेश सिंह जी आपका बीएसटीवी में। जिस तरीके से सर ये पूरा मामला चल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण आपके एक एक शब्द हो जाते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास राजनीतिक मेहमान भी जुड़े हुए हैं। बीजेपी से सिकंदर पांडे हैं, कांग्रेस से संजीव शुक्ला है। वो ये कह रहे हैं कि कोई राजनीतिक नामों की अगर चर्चा है तो क्या अभी तक जो पूछताछ में कोई जिक्र हुआ है, कोई ऐसे नाम सामने आए हैं, और इस कार्रवाई को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं अब राजनीतिक जगत में हो रही हैं, हड़कंप मचा हुआ है, कारोबारी जगत में हो रही हैं, और कई चर्चा है कि अफसर भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो क्या कुछ आप इस पूरी कार्रवाई को देख रहे हैं? इसमें पुलिस के द्वारा निष्पक्ष तरीके से लगातार कार्रवाई की जा रही है, और इसमें आने वाले दिनों में जो पूछताछ के आधार पर जो तथ्य हम लोगों को मिलेंगे, उस आधार पर हम लोगों के आगे की विवेचना भी की जाएगी। बिल्कुल सर, लेकिन कई नामों की चर्चा फिलहाल की जा रही है। इस मामले में आप कितना मान रहे हैं सर कि कितना समय लग सकता है नामों का खुलासा होने में? क्योंकि अभी रिमांड जो है वो खत्म हुई है, फिर से रिमांड बढ़ने की संभावना देखी जा रही है। इसमें बहुत कुछ चीज़ें जो पुलिस रिमांड के बाद में टेक्निकल एनालिसिस हम लोगों के द्वारा किया जाना है, जिसका हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है, और उसी आधार पर कौन लोग ड्रग कनेक्शंस में जुड़ पाते हैं उसको हम लोग देखेंगे, और जो भी लोग इस पर कनेक्शन में आएंगे उनके विरुद्ध में निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। सर कितना बड़ा ये पूरा एक चेन हो सकती है? क्योंकि अभी चर्चा है कि 850 रईस ज्यादा कम से कम इस ड्रग सिंडिकेट में शामिल हो सकते हैं। ये कितना लंबा पूरा एक ग्रो हो सकता है, कनेक्शंस लोगों के सामने आ सकते हैं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन होना छत्तीसगढ़ से, रायपुर से बहुत बड़ी बात है। तो लोगों के अंदर बहुत सवाल है कि ये कैसे हो गया और यहाँ के कितने कितने लोग मौजूद हैं। अभी 850 नामों की जो बात कही जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई सर आप देख रहे हैं? क्या इसकी कानूनी स्थिति दिखाई दे रही है? इसमें हम लोगों के द्वारा कुल 6 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं, जिसमें अब तक 54 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2 पहले के जो हीरोइन के जो कनेक्शंस थे उसमें अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शंस पाए गए थे, जिसमें पंजाब और फिर उसके बाद पाकिस्तान से सप्लाई होना पाया गया था। उन दोनों प्रकरणों में हम लोगों के द्वारा पंजाब से गिरफ्तारियां भी की गई है। आगे उसकी लिस्टिंग की जा रही है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। एक और MDMA की जो कार्रवाई थी उसमें यहाँ से दिल्ली तक के कनेक्शन है, और दिल्ली से कुछ गिरफ्तारियां किया जाना है, उसके बाद आगे की कनेक्शन क्लियर हो पाएंगे। कुछ अंतर्राष्ट्रीय नाम भी क्या इसमें है, या फिर जो जिस तरीके से आसपास के गिरोह की बात चल रही है, इसको लेकर कोई कार्रवाई का एंगल कुछ पहुंचा है? क्योंकि आपने पंजाब टीम भेजी थी, पंजाब से टीम गिरफ्तारी कर रही है, और भी अन्य राज्यों में चर्चा हो रही है कि अंतर्राष्ट्रीय नाम भी सामने कुछ आए हैं, कहीं कनेक्शन तो दिखाई दिया है? हम लोग के पंजाब से जो गिरफ्तारियां हुई है उसमें पूछताछ की गई है। अंतर्राष्ट्रीय में कुछ इंटरनेशनल नंबर्स हम लोग के पास है, उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं हम लोग। MDMA में दिल्ली के कनेक्शन है, दिल्ली के कनेक्शन के बाद में आगे की कार्रवाई और सुनिश्चित करेंगे कि आगे के और कहां से जुड़ा हुआ है तार। तो पुलिस लगातार प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई कर रही है, और कुछ समय की हम लोगों को आवश्यकता होगी। सर, एक 18 लाख रुपए का राजनीतिक व्यक्ति का ट्रांजैक्शन का मामला भी सामने आया है, इसको लेकर थोड़ा आप कुछ स्पष्ट जानकारी बता पाएं? नहीं, अभी बहुत सारी चीज़ें अभी किया जाना शेष है। उसमें अलग से जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उसके भी डिटेल खंगाले जा रहे हैं, कहाँ किसके हैं करके। तो थोड़े समय की जरूरत है। बाकी कनेक्शंस जो होंगे, अगर जो ड्रग कनेक्शंस होंगे तो उनके विरुद्ध में ठोस कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। एक महत्वपूर्ण सवाल और कि आम जनता जो लगातार इस मामले को देख रही है, उनके अंदर एक लगातार सवाल है कि कई नाम सामने आएंगे, उस पर खुलासा होगा, वो तो अलग विषय है, लेकिन कब तक इतना समय हम मान लें? क्योंकि जब बड़े नाम होते हैं, कोई कारोबारी या फिर राजनेताओं के नाम होते हैं, आमतौर पर लोगों के अंदर एक कुछ भाव होते हैं कि इस मामले में थोड़ा समय लगेगा। कई दाव पेच होते हैं, कानूनी दाव पेच देखने को मिलते हैं। कितना समय मान के चला जाए? क्योंकि स्पष्टता आगे आएगी, खुलासे कुछ हो सकते हैं, या जो भी मामला है वो कम से कम सामने आएगा? नहीं, इसमें बताया कि टेक्निकल एनालिसिस किया जाना है। जो हम लोग पास में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, मोबाइल्स है, उसके लैपटॉप वगैरह हैं, तो उससे कुछ जानकारियां एकत्र किया जाना है। तो साइबर के थ्रू कुछ जानकारियां आना है, ट्रांजेक्शन्स के हम लोगों को डिटेल निकाला जाना है। तो थोड़ा बहुत समय लगेगा, पर हम लोग कार्रवाई जल्दी सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, आपकी महत्वपूर्ण बात है आपने, क्योंकि
हालांकि अभी तक कोई ऐसे राजनीतिक नामों के स्पष्टता खुलासा आपने नहीं किया है, लेकिन देख हम इंतजार भी कर रहे हैं और देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या कुछ खुलासे होंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका करना चाहूंगा लालू मिस सिंह, BSTV से जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि आपके एक एक शब्द की काफी कीमत है और जिस तरीके से लोग इस पूरे मामले को देख रहे हैं उनकी काफी उत्साहित भी है कि क्या जो आगे की स्थिति बनती है, क्या कुछ देखने को मिलता है। गंधर्व पांडे जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। नामों को लेकर तो कोई ऐसी स्थिति नहीं है, जो कि संजीव शुक्ला जी कह रहे थे कि राजनीतिक अगर कोई नाम सामने आता है तो वो कह रहे गिरफ्तारी होनी चाहिए, एक्शन लिया जाना चाहिए, लेकिन अभी ऐसा कोई नाम सामने नहीं किया जा रहा है कानूनी रूप से, जो आरोप बीजेपी खासकर लगा रही है। देखिए निश्चित तौर पे जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है, उसमें जैसे भी जो उनकी लिस्टिंग होती है उसके तहत जो जानकारी हमको मीडिया के माध्यम से मिली, उसमें हमने सुना कि तत्काल में 57 गिरफ्तारियां हो चुकी है। अभी बहुत सारे नाम जो आप पूछ रहे हैं उसमें हो सकता है कुछ नाम भी डिस्क्लोज ना हुए हो, वो चार्जशीट में सब सामने आएगा और निश्चित तौर पे वो सामने आएगा। और लगातार रायपुर पुलिस ने, प्रदेश की पुलिस ने लगातार कार्रवाई की है। 2024 में अगर आप देखेंगे तो NDPS एक्ट के तहत 273 कार्रवाइयां रायपुर में हुई, 2025 में 180, बलौदा बाजार में 25 2024 में और 39 2025 में, महासमुंद में 2024 में 126 और 2025 में 80, धमतरी में 2024 में 35 और 2025 में 37। तो लगातार देखा जा रहा है कि गिरावट आ रही है मामलों में। तो ये कहीं ना कहीं स्पष्ट संदेश है कि शासन प्रशासन इसको लेकर के बिल्कुल सख्त है और किसी भी प्रकार की कोई कोताही ना बरत रहे हैं। जहां पर भी जैसी भी जानकारी उपलब्ध हो रही है वहां पर कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। प्रदेश के युवाओं के साथ, देश के युवाओं के साथ, भविष्य के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है कि जीरो टॉलरेंस के साथ उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस अपनी जांच करे, उसमें जितने भी लोग दोषी आएंगे सरकार निश्चित तौर पे उनका पूर्ण सहयोग करेगी। ठीक है संजीव शुक्ला जी, क्योंकि तमाम सवालों का जिक्र आप भी कर रहे थे और जिस तरीके से कोई ऐसा नाम की चर्चा तो फिलहाल नहीं है कानूनी रूप से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो बात कह रही है वो चर्चाएं हैं, उसके आधार पर बात कही जा रही है। ऋषभ जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हमारे एसपी, रायपुर के एसपी को आप फोन लगाइए। इस प्रकार के किसी पर अनर्गल आरोप लगाना, ऐसा लगता है कि नाव्या का कॉल डिटेल भारतीय जनता पार्टी के पास में है, तो ये गंभीर विषय है कि अगर किसी का नाम ये लोग कॉल डिटेल के नाम से ले रहे हैं तो या तो इनको माफी मांगना चाहिए या तो प्रमाण देना चाहिए। दोनों में से एक काम बीजेपी ने नहीं किया। दूसरी बात, अभी अब गणेश चतुर्थी आई। गणेश चतुर्थी में सरकार ने गाइडलाइन जारी की कि किसी भी प्रकार से पब्लिक को कोई परेशानी होती है, किसी भी प्रकार से रोड जाम होता है तो आयोजक पर कार्रवाई होगी। अभी आपने देखा हाल में ही हमारे सनातनी भाई जो गणेश बैठालते हैं वहां पे किसी ने अश्लील डांस कर दिया या अश्लील गाने पे डांस कर दिया, FIR हो गई। तो यहां पर वो कहने वाली बात यह है कि क्या सरकार के पास ऐसी कोई नीति नहीं है कि एक तरफ आप जहां गणेश जी के पंडाल के सामने में अगर किसी ने कोई डांस कर दिया तो आप उस पर कार्रवाई करेंगे, आयोजक लोगों पे कार्रवाई करेंगे, एक छोटा सा सड़क जाम हो जाएगा तो कार्रवाई करेंगे। लेकिन सरकार के पास ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं। किसी होटल में अगर अश्लील पार्टी हुई, किसी होटल में अगर ड्रग्स पार्टी हुई तो उस पूरी होटल को सील करेंगे, किसी मालिक को गिरफ्तार करेंगे। आज तक ऐसी कार्रवाई पुलिस ने और छत्तीसगढ़ की सरकार ने क्यों नहीं किया? केवल इनका डंडा गणेश भगवान के मामले में चलता है, होली दीपावली में चलता है, लोगों की होटलों को बर्बाद करने में चलता है। तो बहुत सारी चर्चाएं निकलती हैं, मुझे कंप्लीट देते हैं तो बहुत चर्चाएं निकलती हैं। जब आप सुनिए, मुझे यही बात घुमा फिरा के वो कह रहे हैं कि आपकी सरकार भी फिर थी, उनकी सरकार में कार्रवाइयां हो रही हैं। जब आप सत्ता में थे आपके पास भी ये अधिकार थे, क्यों इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई? क्यों होटल सील करने की बात पहले नहीं आई? क्योंकि आप ही तर्क देंगे तो आप पर सवाल घूम फिर के आएगा। ऋषभ जी, ऋषभ आपकी बात पे आ रहा हूं। ऋषभ जी, मुझे 10 सेकंड दीजिए। इन्होंने जिलेवार कार्रवाइयां गिनाई अपने आप। जी, इन्होंने जिलेवार कार्रवाइयां गिनाई। ये अपने आप में प्रमाणित कर रहे हैं पांडे जी कि हर जिले में ड्रग्स का काम हो रहा है इनकी सरकार में। ये अपने आप में प्रमाणित कर रहे हैं। रायपुर तक सीमित नहीं है, ये प्रदेश के कोने कोने में ड्रग्स पहुंच चुकी है। इनके आंकड़े अपने आप में प्रमाणित करते हैं। आप गंधर्व पांडे जी से आप पूछिए कि जिस मुंद्रा पोर्ट में 21,000 करोड़ मतलब कि 65% अभी तक की ड्रग्स सबसे ज्यादा देश में पकड़ा है, वो मुंद्रा पोर्ट किसके पास है? किसके पास है? समय पूरा हो गया है। बताइए
और एनसीबी ने क्या कार्रवाई की? देखिए, जो कार्रवाई करते हैं वो काम करने पे भरोसा रखते ठीक हैं। है, आधे घंटे से डिबेट जारी है, पूरी लेकिन मुंद्रा समय हमारे पोर्ट पास किसके उतना पास है। है? की जनता समय की देख रही है। बाध्यता है। मुंद्रा पोर्ट ठीक किसके है, पास है? समय की बाध्यता है। मेरी बारी है। संदीप शुक्ला जी, आप बहुत कुछ चर्चा इस पर हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से लाल उमेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े, बड़े धैर्यपूर्वक उन्होंने बातें भी सुनी और काफी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही हैं। उम्मीद करेंगे जो खुलासा होगा उस पर जो आप बातें अभी कह रहे हैं कार्रवाई होना चाहिए, तब भी आप कायम रहेंगे। समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया लाल उमेश सिंह जी आपका, बहुत शुक्रिया संदीप शुक्ला जी आपका, और बहुत शुक्रिया गंधर्व पांडे जी आपको चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरीके से लगातार ये मामला तूल पकड़ रहा है और कई खुलासे होने के कयास लगाए जा रहे हैं, अभी तक कई नामों की चर्चा है, लेकिन कानूनी रूप से जो कार्रवाई की जा रही है उसमें स्पष्ट मेंशन नहीं किया गया है किन खास नामों को। उम्मीद है जो पूछताछ लगातार की जा रही है, रिमांड बढ़ा जा रहा है, उसमें आगे और भी खुलासे होंगे और लगातार जो सियासी वार पलटवार है उनको लेकर भी स्थिति आगे स्पष्ट होगी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए APS TV। नमस्कार।